क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विदेशी कंपनी भारत के बाजार को रोज सुबह ऊपर ले जाए और शाम को धड़ाम से गिरा दे, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए? सेबी की नई जांच में सामने आया है कि जैन स्ट्रीट ग्रुप, एक ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया और कमाया 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा, वो भी सिर्फ ऑप्शन ट्रेड से। जहां 100 में से 90 निवेशक नुकसान उठाते हैं, अब इस कंपनी पर मार्केट बैन लगा है, अकाउंट फ्रीज और 4,844 करोड़ रुपए के एसेट को सीज कर दिया गया है। सेबी के इतिहास में शायद ही ऐसा एक्शन किसी विदेशी कंपनी पर पहले कभी हुआ हो। जैन स्ट्रीट ग्रुप एक अमेरिका आधारित ट्रेडिंग फर्म है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में क्वांटिटेटिव और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए होती है। कंपनी की शुरुआत 2000 में न्यूयॉर्क में हुई थी। आज ये 45 देशों में ट्रेड करती है, 2600 से ज्यादा कर्मचारी और अरबों डॉलर की डेली डीलिंग है। ETF, ऑप्शन, बॉन्ड्स, इक्विटी, हर सेगमेंट में इसकी पकड़ है। लेकिन भारत में इस बार इसकी चालाकी पकड़ी गई। सेबी को शक तब हुआ जब जैन स्ट्रीट के ऑप्शन में मुनाफे और फ्यूचर क्रैश में नुकसान का पैटर्न बार बार दिखने लगा। ऑप्शन में कमाए 43,289 करोड़, फ्यूचर और इक्विटी में गंवाया 7,208 करोड़ रुपए। सेबी को समझ आ गया ये नुकसान असली नहीं, सोच समझकर उठाया गया है ताकि ऑप्शन में बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। सेबी ने इसे नाम दिया है इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी। मतलब सुबह जैन स्ट्रीट बैंक निफ्टी स्टॉक और फ्यूचर को जोर से खरीदती जिससे इंडेक्स ऊपर चला जाता। दूसरे ट्रेडर सोचते कि मार्केट में तेजी है और ऑप्शन खरीद लेते। फिर दोपहर में जैन स्ट्रीट सब कुछ बेचकर गिरावट करवाती और उनका ऑप्शन पोर्टफोलियो फायदे में आ जाता है। सेबी के मुताबिक ये कदम साफ सुथरा मेकिंग द क्लोज और इंडेक्स गड़बड़ी का केस है। सेबी की रिपोर्ट के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जैन स्ट्रीट का भारत में कुल मुनाफा 36,502 करोड़ रुपए हुआ। इनमें से 32,681 करोड़ रुपए FPI अकाउंट के जरिए बुक किए गए। जैन स्ट्रीट की भारतीय सब्सिडरी JSI इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इंडेक्स स्टॉक में इतनी तेजी से डील की कि उसका कोई बिजनेस लॉजिक नहीं था। सेबी ने जो एक्शन लिया है वो बहुत सख्त है। 4,844 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। ये पैसा अब सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा करना होगा। जैन स्ट्रीट को मार्केट से बैन कर दिया गया है। कोई शेयर खरीद नहीं सकते, न बेच सकते। कंपनी के बैंक डीमेट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कंपनी भारत में कोई एसेट नहीं बेच सकती जब तक पैसा नहीं आता। कोई प्रॉपर्टी या स्टेक नहीं हिलेगा। जैन स्ट्रीट को सेबी के इस आदेश पर 21 दिन में जवाब देना होगा। वे अपनी सफाई में डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, पर्सनल सुनवाई की मांग कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये सभी बैन लागू रहेंगे। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को कहा है कि जैन स्ट्रीट की हर हरकत पर नजर रखी जाए। ये केस सेबी के लिए सिर्फ एक केस नहीं, ये एक मैसेज है। विदेशी हो या देश, अगर आप इंडेक्स से खेलोगे तो सेबी छोड़ेगा नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।